तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे आज, लॉजिक सर्किट्स एंड बेसिकली आपका जो भी इसमें हम लोग डिजिटल सर्किट्स के बारे में पढ़ना होगा वो हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या है हमारे पास जो लॉजिक सर्किट्स हैं उसमें बेसिकली क्या चाहिए हमें? हम चाहते हैं कि देयर शुड बी सम रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब ये है कि देखो, इनपुट आउटपुट में यहां पे मतलब क्या है? हम चाहते हैं कि जब मैंने लाइट ऑन करी या लाइट ऑन करी मतलब स्विच ऑन किया तो डिवाइस ऑफ हो जाए, या स्विच को ऑफ किया तो डिवाइस ऑन हो जाए, या स्विच ऑन करने पे डिवाइस ऑन हो। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक हो गया, राइट? है ना? इसके अलावा और क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपके डिवाइस को ऑन या ऑफ करने के लिए दो स्विच लगे, दोनों स्विच को ऑन करोगे तब वो ऑन होगा, या दोनों में से किसी एक को ऑन करोगे तब वो ऑन होगा। अलग अलग लॉजिक बन सकते हैं, अलग अलग रिलेशंस बन सकते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, तो ज्यादा मैं इस इंट्रोडक्शन पे टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग। तो हमारे पास जो ऐसा सबसे बेसिक गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट क्या कहते हैं? नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट का मतलब क्या होगा? इसमें सबसे पहले तो एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। इसमें क्या होगा? अगर हम अगर हम इनपुट बटन को ऑन रखेंगे तो आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा, इनपुट बटन को ऑफ रखेंगे तो डिवाइस ऑन हो जाएगा। यूं कहना चाहिए, जब हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, वोल्टेज सप्लाई नहीं करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, दिस इज मेड यूजिंग ट्रांजिस्टर, इसलिए मैं इसका आपको सर्किट डायग्राम नहीं दिखा पा रहा हूं। मेड यूजिंग ट्रांजिस्टर, सर्किट डायग्राम इसलिए इसका दिखाने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अपन लोग जो इंडिकेटिव डायग्राम होता है वही देखेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉट गेट को? देखो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के आगे ये गोला लगा दिया। ये ए आपका इनपुट है और ये एक्स आउटपुट है। ए क्या है? इनपुट, और एक्स क्या है? आउटपुट। इसमें ए और एक्स के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि जब ए ऑन है तो एक्स ऑफ है, ए ऑफ है तो एक्स ऑन है। देखो, ऑन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो 1 हो गया, या पोटेंशियल अप्लाई किया है तो 1 हो गया। जब हमने पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में कोई करंट नहीं आएगा तो ये 0 हो गया, या आउटपुट का पोटेंशियल जो है वो नहीं आएगा तो 0 हो गया। और जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। समझ में आई बात? ये जो अलग अलग इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, जो टेबल बना रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है ट्रुथ टेबल। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? इनपुट आउटपुट रिलेशन होता है हमारे ये लॉजिक गेट्स में। वो अलग अलग तरीके के हम लोग डिवाइस यूज कर सकते हैं। सबसे पहला डिवाइस है नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा। 0 और 1 का मतलब ऑन और ऑफ है, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? जी सर। चलो, हमारे पास इसके अलावा और भी गेट्स होते हैं, कुछ और भी अलग अलग तरीके के डिवाइसेस होते हैं। तो जो हमारा अगला डिवाइस है, अगला जो गेट है उसका नाम है हमारा और गेट। क्या नाम है? और गेट। ये सर्किट आपका और गेट का। और गेट में क्या होगा? इसका इसमें सबसे पहले तो समझ लो दो इनपुट होंगे और
एक आउटपुट होगा। मैं ट्रुथ टेबल से शुरुआत करूंगा। दो इनपुट है, लेट से ए और बी, और आउटपुट लेट से आपका एक्स है। तो इनपुट पे क्या क्या दे सकते हो सकता है आप ए को 0 दो, बी को भी 0 दो, ए को 0 दो, बी को 1 दो, ए को 1 दो, बी को 0 दो, या दोनों को 1 दे दो, राइट। इसके अलावा और तो कोई इनपुट हो ही नहीं सकता, है ना। नहीं सर। आप देख सकते हो बाइनरी गिनती है ना, 0 से लेकर 3 तक की, है ना। तो और गेट कहता है कि आउटपुट 1 तब होगा जब ए या बी में से कोई एक कम से कम 1 हो। मतलब कि जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 है, जब एक 1 है तो 1, दूसरा 1 है तब भी 1, दोनों 1 है तब भी 1। ये आपका और गेट का आउटपुट होता है, ठीक है। और गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो ऐसे, ठीक है। ये ए इनपुट है, ये बी है इनपुट, और ये है आपका एक्स आउटपुट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला कर्व होना चाहिए। देखो कई बार आप ऐसा भी देखोगे बना हुआ कि ये कर्व है और आगे से ये ऐसे गोल है, आगे से शार्प नहीं है। वैसे तो ऐसा नहीं बनाना चाहिए, पर ऐसा बनाया हुआ कई बार आप देखोगे। तो ये भी लेकिन आपका और गेट है बेसिकली, पीछे वाला ये जो पार्ट है, अगर ये कर्व है तो और है। ओके बेटा, समझ में आई बात। हाँ। इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है, ये हम लोग डायोड से बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा दूंगा। देखो कैसे बनेगा। अरे यार, सो फटाफट कॉपी कर लो बेटा एक बार। देखो और गेट का ट्रुथ टेबल बना लिया था ना आप लोगों ने, कि नहीं बनाया था। ओ, एक सेकंड। क्या बनाया था ट्रुथ टेबल में, ए बी एक्स 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, है ना। और मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि आपका जो ट्रुथ टेबल, जो सॉरी डायग्राम होगा इसका, वो कैसा दिखता है, इंडिकेशन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से और गेट को। चलिए गोला नहीं होगा। दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी, एंड दिस इज आउटपुट एक्स। ओके, इसके अलावा इसको हम लोग मैथ्स में कैसे लिखते हैं, तो ए और बी, वी का मतलब क्या है, और है। बेसिकली आप इसको ए यूनियन बी की तरह देख सकते हैं। बस
क्योंकि यहां पर और गेट है, यूनियन एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए हम इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी काम एग्जैक्टली सेम करता है। ठीक है, ए और बी या ए यूनियन बी एक ही चीज है। ठीक है, ये जो वी है ना, ये और को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब इस ए और बी को लिखने का एक और तरीका होता है, ए प्लस बी। अब ये प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, और है। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है या नोटेशन कह सकते हो आप। ठीक है, या तो ए वी बी या फिर ए प्लस बी, ए यूनियन बी की तरह आप इसे समझ सकते हो। दोनों का मतलब ये ए यूनियन बी है। प्लस बी का मतलब, यहां पे प्लस का मतलब सिर्फ और है, 1 + 1 2 नहीं लिखो, यहाँ पे कोई कभी 2 नहीं आएगा। ओके, इसका सर्किट डायग्राम कैसा दिखेगा? तो सर्किट डायग्राम में आप इसको ऐसे बनाओगे, एक डायोड, एक और डायोड, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दोनों को ऐसे जोड़ दिया, आगे ये निकाल दिया और इधर लगा दिया एक रेजिस्टेंस से अर्थ को कनेक्ट कर दिया। दिस इज योर एक्स। ओके, इसका क्या मतलब है? देखो भैया, सॉरी, ये अर्थ लगाना था, मैंने रेजिडेंट लगा दिया। यहां पे हमने अर्थ लगा दी, अर्थिंग कर दी। देखो इसका मतलब क्या हुआ सर, यहां का पोटेंशियल तो हमेशा जीरो होगा क्योंकि ये अर्थिंग है, राइट। नाउ लेट्स से मैंने यहां का पोटेंशियल 0 डाला और यहां का पोटेंशियल 5 डाला। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से करंट जाएगा, अर्थ में घुस जाएगा। यहां कोई रेजिस्टेंस इसे नहीं मिला है, इसलिए यहां का पोटेंशियल अगर 5 है तो यहां का पोटेंशियल भी 5 ही होगा, राइट। तो एक का पोटेंशियल 0, एक का 5 है, तब भी यहां का पोटेंशियल 5 होगा। ओके, अगर मैं यहां पे 5 डाल दूं तो दोनों जगह से करंट आएगा, यहां का पोटेंशियल अल्टीमेटली 5 ही रहेगा, क्योंकि यहां पे तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं देखा जाए तो, है ना बेटा? समझ में आ रही बात? हाँ सर। लेकिन अगर दोनों जगह 0 डाल दोगे तो क्या होगा? कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां का पोटेंशियल 0 ही रहेगा, राइट। सो बेसिकली इस, ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, ए बी और ये एक्स, ये है आपका और गेट। बीच में इसको बनाना बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ का पोटेंशियल 0 इससे थोड़ा ज़्यादा है, जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगा नीचे घुस जाएगा, जिससे कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा। ये बताना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलो, तो मैं, मेरे को किसी भी गेट के बारे में 4 ही चीजें बतानी है। क्या? ट्रुथ टेबल, उसका मतलब सिंबल, नोटेशन और सर्किट डायग्राम। इन चारों में सबसे कम इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये सर्किट डायग्राम। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ये क्या था, कौन सा गेट था? दिस वाज योर और गेट। नेक्स्ट वी विल मूव टू नॉर गेट, सॉरी नॉर नहीं, एंड गेट। फिर बंद हो गया। एंड गेट, अब ये एंड गेट क्या होता है? तो एंड गेट का मतलब ये है कि आपका आउटपुट 1 तब होगा जब दोनों इनपुट 1 हो, अदरवाइज नहीं होगा। ए एंड बी दोनों 1 होगा तब आउटपुट 1 होगा। तो इनपुट मेरा इधर ए है, इधर बी है, दोनों इनपुट है, और इधर एक्स मेरा आउटपुट है। इनपुट क्या क्या हो सकते हैं? दोनों 0, 0 1, 1 0 और 1 1। इसके अलावा और तो कोई इनपुट पॉसिबल नहीं है।
करस्पॉन्डिंग x क्या होगा, दोनों में से एक भी 0 है तो ये 0 रहेगा, 0 0 0 और यहां पे जाके 1। ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल। ये क्या है, ट्रुथ टेबल। ओके, ट्रुथ टेबल के बाद हम क्या करेंगे, अगली बात होगा हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इसका होता है ऐसे, ए बी एंड इधर एक्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये ट्रुथ टेबल हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस दो में तो कोई बात नहीं है। मैथमेटिकल नोटेशन क्या क्या होता है इसका, तो सर मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है ए एंड बी, जिसको आप ए इंटरसेक्शन बी की तरह देख सकते हो कि एक्स कब ट्रू है, जब जो ए और बी जो जहां पर दोनों में कॉमन वन होगा वहीं पर एक्स आएगा, राइट। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको ए इंटू बी भी कहा जाता है। ठीक है, इस केस में क्या गलती से मैथ्स वाला भी सिस्टम बैठ जाता है, बट ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इसका। गलती से यहाँ पे मैथ्स बैठ जाती है, क्यों, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, बट ये मैथ्स का फॉर्म मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये बस इस एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट भी लगाया जाता है, ये बता रहा हूं बस। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, तो इसका सर्किट डायग्राम दिखता है कुछ आपका ऐसा। ये ए है, इसके आगे आपने एक डायोड ऐसे लगाया, बी के आगे भी आपने डायोड ऐसे लगाया, उल्टा लगाया। ये है आपका आउटपुट x, दिस इज a, दिस इज b। और यहां का पोटेंशियल जब दोनों ऑफ है, सॉरी यहां का क्या सिस्टम है, यहां आपका रेजिस्टेंस आपने R लगाया है, फिर आपने बैटरी लगा दी यहां पे, लेट से 5 वोल्ट की। 5 वोल्ट ही आपका 1 है, ठीक है ना। ये आप क्या कर रहा हूं मैं, ये आपकी बैटरी है 5 वोल्ट की, और इसके बाद आपने इसकी अर्थिंग कर दी है। ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर आप यहां पर लेट से एक और 5 वोल्ट की बैटरी लगा देते हो, 5 वोल्ट की बैटरी लगा के इधर भी अर्थिंग कर देते हो लेट से, आप ए को भी इस 5 वोल्ट से कनेक्ट कर सकते हो, बी को भी 5 वोल्ट से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। वैसे 5 वोल्ट ये थोड़ा गलत हो जाएगा, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ए को अर्थ करो या 5 वोल्ट से कनेक्ट करो, या बी को अर्थ करो या 5 वोल्ट से कनेक्ट करो, मतलब दोनों को ही आप जीरो पोटेंशियल पे डाल सकते हो और 5 वोल्ट के पोटेंशियल पे भी डाल सकते हो। नाउ इमेजिन कि ए और बी दोनों जीरो पर है, या दोनों में से मान लो सिर्फ ए जीरो पर, ए अगर जीरो पर है तो, और यहां का तो क्या होगा, यहां से करंट ऐसे जाएगा, बैटरी के कारण करंट ऐसे जाएगा, और वो करंट इस तरीके से ए की तरफ चला जाएगा, राइट है ना, बोलो। हाँ सर। अगर ए का पोटेंशियल जीरो है तो करंट ऐसे जाएगा इस तरीके से, और यहां पे क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, इसलिए यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, हाँ या ना। तो मतलब यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हमेशा जीरो हो जाएगा। अगर ए का पोटेंशियल जीरो है तो एक्स का पोटेंशियल जीरो होना ही होना है, मतलब ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर बी का पोटेंशियल जीरो हुआ तब भी यहाँ का पोटेंशियल जीरो होना ही होना है, तो ये वाला केस भी हो गया। अब मैंने बोला नहीं, ए और बी दोनों के पोटेंशियल अगर मैं 5 वोल्ट कर दूंगा तो क्या यहां से कोई करंट फ्लो करेगा,
नहीं करेगा। यहां से कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा उसके में? 5 वोल्ट, मतलब 1 हो गया। तो जब दोनों 1 है तब जाके ये 1 हुआ। ये आपका सर्किट डायग्राम है एंड गेट का, ठीक है। क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो एंड गेट के बाद हमारे पास अगला, कॉपी कर लिया था ना एंड गेट को? हाँ सर। हमारा अगला गेट क्या होगा? देखो, बेसिक वाले तीनों हो गए, ठीक है। अब इन्हीं को जोड़ जाड़ के बाकी बनाएंगे। तो अगला जैसे गेट है हमारा नॉर गेट। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई आपको कि अच्छा वो तो है नहीं, नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे बनता है? नॉट गेट में क्या बताया? ये रहा ए इनपुट, ये रहा एक्स, राइट। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए बार। बार का मतलब नॉट। जैसे यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स इज इक्वल टू ए और बी, ठीक है। यहां क्या लिख सकता हूं नॉट गेट के लिए? एक्स इज इक्वल टू ए बार, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। नॉर गेट का मतलब क्या है? नॉर गेट का मतलब होता है नॉट ऑफ और। मतलब क्या हुआ? और गेट तो पता अपन को, और गेट कैसे बनता है? सो एक कर्व से बनता है ऐसे। दिस इज ए, दिस इज बी। और नॉट के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, आगे गोला लगा दो, इसका मतलब हो गया नॉट। तो नॉट ऑफ क्या? ए और बी, ठीक है। एक्चुअली ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि इसका आउटपुट आया, उस आउटपुट को हमने यहां डाल दिया नॉट गेट में, तो ये हमें फाइनल आउटपुट मिला। ये ए, ये बी, लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ओके। सो हम क्या बोल सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए और बी, मतलब ए यूनियन बी, एंड वाई इज इक्वल टू एक्स बार, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी या ए और बी का पूरे का बार। समझ में आई बात? हाँ या ना? अब इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? तो इधर ए है, इधर बी है, बीच में एक एक्स डाल लेते हैं, अंत में वाई डाल देंगे। फाइनल आउटपुट क्या है? वाई है, एक्स इंटरमीडिएट आउटपुट है। तो ए जीरो बी जीरो, ए जीरो बी वन ए वन, बी जीरो ए वन बी वन। जब ये तो एक्स क्या है? ए और बी है, तो ये तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट हो जाएगा ऐसे, बीच में बना दे रहा हूं, ये वन 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 और यहां पे जीरो। और y क्या है? x का नॉट है, तो मतलब y कितना हो जाएगा? इधर वन जीरो जीरो जीरो। ओके, तो ये हो गया आपका नॉर गेट। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। एकदम लल्लू चीज है यार, इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, मतलब इतना लल्लू है। जल्दी कॉपी करो। नेक्स्ट है आपका नैंड गेट, हिंदी में नंद गेट, राइट। नैंड गेट क्या कहता है? तो सर नैंड गेट का मतलब हो गया
नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड, इसका मतलब क्या हो गया, या नॉट एंड भी बोल सकते हैं, नॉट एंड, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो नॉट गेट बनाओ, सॉरी पहले तो एंड गेट बनाओ, ये रहा एंड गेट, ये इनपुट A है, ये इनपुट B है, और यहां पे आउटपुट है आपका X। इसके आगे आप इस X के इनपुट आउटपुट को आप नॉट गेट के अंदर इनपुट कर दो, तो ये आपका बना Y। ठीक है, समझ में आई बात। इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, तो सर ये रहा एंड, ये रहा नैंड, ठीक है। सिमिलरली नॉर को भी बना सकते हैं, नॉर का मैंने बना के दिखाया नहीं, नॉर का कैसे होगा, ठीक है। चलो इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, तो उसके लिए 4 अपन बना देते हैं। दिस इज नॉट ऑफ एंड, दिस इज A B X Y। नॉट ऑफ एंड का मतलब हो गया यहां पर आपका 0 0 0 1 1 0 1 1, इनपुट तो यही हो सकता है। X क्या है आपका, X है आपका एंड गेट, एंड गेट में क्या होगा, यहां पे 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 होगा। और नैंड में क्या होगा, इस x का बार हो जाएगा, तो यहां पर 1 1 1 और अंत में 0। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट किया करा जाएगा ऐसे, नोटेशन क्या होगा, A एंड B, एंड का मतलब इंटरसेक्शन था, तो A एंड B का पूरे का बार, ये हो गया आपका बाय Y। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नहीं सर, नहीं सर। सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया है ना सबका यहां तक, हाँ सर, हाँ। ठीक। इसके आगे आपका आता है एक स्पेशल गेट, जॉर गेट। अब ये जॉर गेट क्या होता है, तो सर जॉर गेट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव और, क्या होता है, एक्सक्लूसिव और। अब ये एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ट्रुथ टेबल में हमें क्या चाहिए, पहले वो बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल हमें चाहिए कि ये A, ये B, ये X, तो आपका जो आउटपुट है, X की जगह मैं इसको Y बोल देता हूं, फाइनल आउटपुट को Y बोल देता हूं लेट से। आपका जो इनपुट तो ऐसे ही होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ये बोल रहा है एक्सक्लूसिव और का मतलब यहां 1 है, यहां 1 है, पर इस जगह पे 0 है। मतलब कब ये ऑन होगा, जब दो में से एक ऑन हो और एक ही ऑन हो, दोनों ऑन होंगे तो ये ऑन नहीं होगा। समझ में आई बात, ये होता है आपका जॉर गेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो यार, और है, इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए थोड़ा डिजाइनिंग कर दो। अब देखो ध्यान रखना, इसका एक और यूज है छोटा सा ही सही। कैसे, कि मान लो एग्जाम में जाके आप भूल गए कि सर मेरे को याद नहीं आ रहा पीछे वाला कर्व और गेट में था कि एंड गेट में था, तो ध्यान रखना जॉर गेट डिजाइनर था, उसमें पीछे कर्व के पीछे एक और कर्व बनाया था।
तो बेसिकली और के पीछे कर्व बनाओगे तभी ना जॉर बनेगा। तो ये और में कर्व रहता है, एंड में नहीं रहता है। यहां से आपको याद आ जाना चाहिए, अगर भूल जाओ गलती से तो। वैसे तो भूलना नहीं है, पर गलती से भूल जाओ तो याद आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे ट्रुथ बनेगा। टेबल एक बार और समझो। ट्रुथ टेबल क्या बोल रहा है, दोनों जीरो हो तब भी जीरो है, दोनों वन है तब भी जीरो है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बनेगा कैसे, हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो इसके लिए ना हम यूज करेंगे मैथ्स। क्या बोलेंगे, y1 कब होता है, y क्या है, तो y है या तो a नहीं हो एंड b हो, राइट, नॉट a एंड b, और a हो एंड b नहीं हो, a एंड नॉट b। समझ में आ रही बात। सिर्फ ये देखो कि वन कब हो रहा है, y कब आता है, तो y कब आता है जब a नहीं हो और एंड b हो, या फिर जब a हो एंड b नहीं हो। समझ में आई बात। हाँ सर। ठीक है, तो अब इसी को आप बना देंगे डायग्राम से, सर्किट डायग्राम से। कैसे, नॉट ए। अब देखो यार, नॉट ए रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये होता है, इधर ए डाला आपने, एक नॉट गेट लगाया, तो ये आपका नॉट ए बन जाएगा, राइट, है ना। समझ में आई बात। पर आप ये समझ लो, ये जो गोला है ना, यही आपका रिप्रेजेंट करता है नॉट। तो नॉट ए एंड बी बनाने के लिए क्या तरीका, पहले तो यहाँ पे क्या, कौन सा गेट बनेगा, एंड गेट बनेगा। तो एंड गेट बनाया हमने, लेकिन एंड का इनपुट क्या है, इनपुट ए नहीं है, नॉट ए है। तो इधर ए डाला, या तो बीच में आप ये नॉट गेट लगाओ, या उसके बजाय सिंपली ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, यहां पर जाके गोला लगा दो, मतलब क्या नॉट ए हो गया। समझ में आई बात। एंड बी, तो ये रहा बी। और बाद में लेंगे, पहले ही वाला ब्रैकेट बना लेते हैं। ए एंड नॉट बी, ओके, एक काम करता हूं, ए डालना है ना, तो यहां पर ए बना लेते हैं, यहां नहीं लिखेंगे, ए यहां लिख देंगे। इसके अंदर डालना है सीधे ए, तो इसके अंदर ए डाल दिया हमने। ठीक है, एंड नॉट बी, ये डाल दिया हमने नॉट बी। तो ये आपका हो गया ए, और बी को आप चाहो तो यहां पे ऐसे बना लो। तो यहां क्या गया है, नॉट ए गया है, यहां गया है बी, यहां गया है नॉट बी, और यहां गया है ए। तो क्या हो गया, ये हो गया नॉट ए एंड बी, ये हो गया नॉट बी एंड ए। बीच में लगा दो और गेट। तो ये बन जाएगा आपका y। ठीक है, समझ में आई बात। अब एक काम करते हैं, सब वेरीफाई कर लेते हैं सच में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए बनेगी लंबी सी ट्रुथ टेबल। तो ये है आपका ए, इधर आया बी, इधर बना देता हूं नॉट ए, इधर बना देता हूं नॉट बी। यहां पे इस पॉइंट पे बोलता हूं P, इसको बोल देता हूं Q। तो इधर आ गया P, इधर आ गया Q। बेटा यहीं पे ध्यान दो, तो यहीं पे पूरा का पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, इतना ही है ही चैप्टर में। ठीक है, अब ए बी तो इनपुट है, सीधे सीधे भर दो उसको, क्या है इसमें दिमाग लगाना नहीं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, नॉट को मैं लाल कलर से बना देता हूं, नॉट ए मतलब 1 1 0 0, नॉट बी का मतलब 0 की जगह 1 1 की जगह 0 0 की जगह 1 1 की जगह 0। ठीक है, अब P क्या है,
तो सर P तो है नॉट ए एंड बी, तो नॉट ए और बी को देखो, जहां पर ये दोनों 1 होंगे वहीं पे P 1 होगा। तो ये 0 1 0 है, ये 1 1 1 हुआ, ये 0 0 0 हुआ, ये 1 0 0 हुआ। समझ में आ रही बात? Q क्या है? तो सर Q है आपका नॉट बी एंड ए, नॉट बी एंड ए, इन दोनों को देखो, जब ये दोनों एंड है तो मतलब दोनों 1 होंगे तब जाके Q1 होगा। तो अच्छा, इसको मैं एक अलग कलर समझाता तो अच्छा रहता। ये 0 0 1 0 0, और Q के लिए क्या आ जाएगा? Q क्या था? नॉट बी एंड ए, नॉट बी एंड ए, जब ये दोनों 1 होंगे तब Q1 होगा। 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0। ओके, और अंत में क्या था? Y क्या था? और Y क्या था? P और Q था। तो P और Q में से कोई भी एक 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है। समझ में आई बात? हाँ सर। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना इसमें, गेट में इससे ज़्यादा तो एनालिसिस ही नहीं होती। थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, बाकी मोस्टली हो गया है। फटाफट कॉपी कर लो इसे। देखो, सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाना सीख गए? सीखे कि नहीं? नहीं हाँ सीखे? सर। ये सर्किट था, इसका ट्रुथ टेबल बनाना सीखा। और ट्रुथ टेबल से सर्किट कैसे बनते हैं? पहले इक्वेशन पे आते हैं, उससे सर्किट पे आते हैं। समझ में आई बात? हाँ सर। तो देखो, सर्किट से ट्रुथ टेबल बनाना उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, मैं ट्रुथ टेबल से सर्किट बनाने का एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, क्योंकि इसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज आपका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बाकी है, तो इसी पे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट करा देंगे। दो कॉन्सेप्ट बाकी हैं, दूसरा तो बहुत ही छोटा है, तो मतलब वो दो कॉन्सेप्ट कराते ही आपका काम खत्म। ठीक है, बेटा रिकॉर्डिंग मेरे कंप्यूटर पे हो रही है। थैंक यू याद दिलाने के लिए। हो गया कॉपी? हाँ सर। चलो, हाँ सर। अब देखो, एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसी से काम अपना हो जाएगा। मैं इसमें 3 इनपुट डाल रहा हूं, ए बी सी। तो आप मुझे बताइए इनपुट कैसा कैसा हो सकता है? सर यहाँ पे तो गिनती 3 ट्रिपल गिननी पड़ेगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, फिर 1 0 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1, 8 हो गया ना इनपुट। मतलब 3 इनपुट का मतलब 8 डिस्टिंक्ट टाइप के इनपुट हो गए ना। देखो इतना ना कभी जेईई मेन में आया है ना कभी आएगा, मतलब रिसेंट फ्यूचर में। इधर आपका आउटपुट एक्स, या आउटपुट एक्स आपको दे रखा है लेट से, जो मन में आए, आपको मन में जो आए बोल दो, तो आपको ये ना लगे कि मैं कुछ प्लान करके बोल रहा हूं, आपके मन में जो आए बोल दो। प्रेरणा पहला नंबर आप बताइए, क्या लिखो, 0 की 1? प्रेरणा जल्दी। 1 रिचा अगला नंबर आप बताएंगे। 0 अनिकेत, 0 रोनित, 1 श्रुति, 0 आगे क्या टॉस कर लूं? चलो ठीक है, लिख, अपने मन से लिख दे रहा हूं कुछ, ठीक है। 1 0 1, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं, थोड़ा कुछ पैटर्न सा बन गया, मैं पैटर्न नहीं चाहता था, तो चलो 0 1 1, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में आया लिखा है अपन ने, है ना। अब देखो इसमें अपन फिर अब लिखेंगे कि आखिरकार ये x है का क्या। तो अब लिखेंगे x की इक्वेशन, x क्या है, नॉट a एंड नॉट b एंड नॉट c, नॉट a एंड नॉट b एंड नॉट c, राइट। और ये क्या है, नॉट a एंड b एंड c, नॉट a एंड b एंड c। और ये क्या है, a एंड b एंड नॉट c, a एंड b एंड नॉट c। और ये क्या है, a एंड b एंड c। ठीक है, समझ में आई बात। अब आप चाहो तो इसका सीधे सीधे सर्किट बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते, चिंता ना करो, 3 इनपुट डाल सकते हो, 4 इनपुट डाल सकते हो, और गेट में एंड गेट में, ठीक है, बना सकते हो सीधे सीधे सर्किट। ठीक है, चलो पहले ये एंड गेट्स है ना, तो एंड गेट बनाए थे पहले, ये एक एंड गेट, ये 2 एंड गेट, ये 3 एंड गेट, ये 4 एंड गेट, और अंत में सबके बीच में ये और गेट था। ठीक है, पहले वाले में क्या था, ए नॉट बी नॉट सी, दूसरे वाले में नॉट ए बी सी, तीसरे ए बी सी, तीसरे वाले में ए बी एंड नॉट सी, ए बी नॉट सी, चौथे वाले में ए बी एंड सी, ए बी सी, और इन सबका और डाल दोगे तो ये बन गया आपका x। समझ में आई बात, बन गया ना। आप मतलब कुछ भी ट्रुथ टेबल होगा बना लोगे उसमें सर्किट, हाँ या ना। एक बार हाँ इसको सर। कॉपी कर लो, फिर थोड़ा सा और इसको थोड़ा और इंप्रूव करेंगे, हालांकि वो सब आपको सीखना नहीं है, बट फिर भी एक बता देते हैं।
हो गया कॉपी? हाँ सर। चलो मिटा रहा हूं मैं, या कॉपी करते रहो जिसको करना है, मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो अगर आप थोड़ा सा अपने आंखें खुली रखोगे तो आपको क्या यहां क्या दिखेगा? ए एंड बी एंड नॉट सी, और ए एंड बी एंड सी। मतलब क्या है? ए एंड बी हो तो उसके बाद सी हो चाहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना? हाँ सर। तो दो मतलब ए एंड बी अगर है तो सी हो चाहे ना हो आंसर वन ही रहेगा, राइट? तो इन दोनों को आप रिप्लेस करके सिर्फ एक चीज बना सकते, क्या? सिंपली सर ए एंड बी, खत्म, हाँ या ना? तो इन दोनों की जगह आप सिर्फ एक चीज लगा सकते थे, ए एंड बी, काम हो जाता। इजी पड़ता कि नहीं पड़ता थोड़ा सा? हाँ सर। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप दिमाग लगा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगा के नहीं, थोड़ा सा होश रख। इसके अलावा सर्किट के सिंप्लीफिकेशन का एक और मेथड है जिस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। ये कॉपी हो गया ना? हाँ सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला हमारे पास डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथ्स में। सेट्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। क्या पढ़ा था? ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना? पढ़ा था ना, राइट? इसकी जगह आप यहां पे क्या लगा सकते हो? ए और बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर सिंपली ए एंड बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। समझ में आई बात? है ना? हाँ सर। ये आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसका यूज करके आप कई बार अपने सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर पाओगे। ठीक है बेटा? ठीक है? कई बार आपके सर्किट को आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर पाओगे। कई बार ऐसा हो सकता है। मान लो आपको कभी बना रखा हो नॉट ए एंड नॉट बी का पूरे का एंड इसका सर्किट बनाना, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज सिंपली ए और बी, सॉरी ये और था, ये एंड हो जाए। समझ में आई बात? नॉट ए और नॉट बी का पूरे का नॉट का मतलब क्या हो गया? ए और बी, ए एंड बी हो गया सीधे सीधे, हाँ या ना? तो इसका सर्किट बनाना मुश्किल है, इसका सर्किट बनाना आसान है। तो कई बार आपका सर्किट इस तरीके से इजी हो जाता है। ओके बेटा? कोई दिक्कत है तो बता दो। ओके, नेक्स्ट देखो, डी मॉर्गन थ्योरम पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके मॉड्यूल में, उसी को हम सॉल्व करेंगे। मॉड्यूल को में जो भी अपन लोग क्वेश्चंस का बुकलेट लेंगे उसमें जो आएगा वही सॉल्व करेंगे, अलग से मैं नहीं करा रहा। लेकिन हाँ, एक कॉन्सेप्ट क्या बचा हुआ आपका, वो है बेसिक, मोस्ट बेसिक गेट क्या होता है? मोस्ट बेसिक गेट का मतलब क्या हुआ? मोस्ट बेसिक गेट का मतलब हुआ एक ऐसा गेट जिसका यूज करके बाकी सारे गेट बना सकते। समझ में आई बात? एक ऐसा गेट जिसका यूज करके आप बाकी सारे गेट बना सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? मोस्ट बेसिक गेट। ओके? यस सर। है ना? तो इस गेट का नाम है, बेसिकली एक नहीं है, दो पॉसिबिलिटीज है इसका। क्या? या तो नैंड होगा,
या फिर नॉर होगा। ये दोनों ही इसका आंसर है। नैंड गेट का यूज करके भी आप बाकी सारे गेट बना सकते हो, नॉर गेट का यूज करके भी आप बाकी सारे गेट बना सकते हो। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन आता है व्हाई इज नैंड गेट कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट। क्या जवाब दोगे? बिकॉज ऑल अदर लॉजिक सर्किट्स कैन बी मेड यूजिंग सिंपली डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर गेट और नैंड गेट। जिसके भी क्वेश्चन है उसका यूज करके, राइट। ये सीधा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन बन सकता है, उसका सीधा यही आंसर होता है, डायरेक्ट। तो बोलेगा अच्छा थोड़ा जो और अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अच्छा बताओ, नैंड से नॉट बनाओ तो। सर बहुत ही आसान है सर, नैंड से नॉट बनाने में क्या है। ये ए, इसमें दो इनपुट डालने थे ना, दोनों को मैं यही कर दिया। ये अपने आप ही ए बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा देख लो खुद से। है ना। हाँ सर। चलो तो बोलेगा अच्छा एंड बनाओ, तो सर एंड भी उतना ही आसान है। एंड क्या होगा? एंड फ्रॉम नैंड क्या होगा? तो यार एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है ए एंड बी, और नैंड का मतलब क्या होता है? ए एंड बी का नॉट, राइट है ना। तो क्या ए एंड बी के नॉट का पूरे का नॉट वापस से एंड हो जाएगा, है ना? बोलो होगा कि हाँ नहीं? सर। तो एंड फ्रॉम नैंड बनाने कोई बड़ी बात है ही नहीं, नैंड के आगे एक नॉट लगाना है। तो ये रहा आपका नैंड गेट, इधर ए इधर बी, ये आया क्या? x इज इक्वल टू ए एंड बी का नॉट, है ना। इसके बाद इसके आगे नॉट गेट एक और लगा दो, ये कितना आ जाएगा? सीधे सीधे y इज इक्वल टू ए एंड बी। ये आपका नॉट गेट तो बना ही चुका ना यहाँ पे, समझ में आई बात? तो सर नॉट और एंड तो बन गया, एक ही बचा कौन सा? और गेट। अब और फ्रॉम नैंड कैसे बनेगा? यहां पर थोड़ा सा अपने आप में क्वेश्चन है। ये और फ्रॉम नैंड, देखो ये दोनों ऊपर वाले दोनों तो क्वेश्चन ही नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, राइट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा? नैंड गेट्स का यूज करके और गेट कैसे बनाओगे? सिर्फ नैंड गेट्स का यूज करना है और गेट बनाना है, कैसे बनेगा? हम्म। देखो यार ईमानदारी से बोलूं मेरे को याद नहीं है, तो मैं आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास है क्या? नैंड है, तो मतलब मेरे पास है ए एंड बी का नॉट है, जिसका मतलब बेसिकली मैं एंड और नॉट दोनों बना सकता हूं। मुझे बनाना क्या है? मुझे बनाना है ए और बी, ये मेरा टारगेट है, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए और बी इज इक्वल टू ए और बी के नॉट का नॉट, है ना? दैट इज इक्वल टू नॉट ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, है ना। हाँ सर। बन गया ना। नॉट बनाना आता ही है, एंड बनाना आता ही है, राइट। तो सर्किट कैसा बनेगा? ए का नॉट बनाओ, ये रहा ए का बनाया नॉट,
ये बन गया नॉट ए, नॉट बी बनाना है तो बी का नॉट बनाया, टक टक टक, ये बन गया नॉट बी। इनके बीच में एंड लगाना है, इनके बीच में एंड लगेगा तो कैसे लगेगा, एंड ऐसे लगता था ना, ये तो नैंड लग गया। हो तो गया, हाँ या ना। नैंड ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, राइट। इसे क्या है, नॉट एंड ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। नैंड ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी बन गया। इसका चाहे तो आप ट्रुथ टेबल बना के देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बन रहा है कि नहीं बन रहा, समझ में आई बात। बेसिकली क्या है ये, नैंड ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, है ना। समझ में आई बात। तो अब आपको सवाल पूछा जाएगा, बताओ नॉर गेट बनाइए फ्रॉम, सॉरी एंड बनाइए फ्रॉम नॉर। खुद से ट्राई करेंगे, एंड फ्रॉम नॉर क्वेश्चन है आपके लिए, एंड फ्रॉम नॉर ट्राई करिए तो। नहीं समझ में आ रहा है। सर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो बेसिकली कुछ नहीं करना, यहीं पर आपको जहां जहां नैंड लगा रखे ना, वहां नॉर लगा दोगे, अपने आप आपका एंड बन जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पे नैंड की जगह नॉर लगा दोगे तो अपने आप फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मैं फाइनल आंसर बता दे रहा हूं बनाकर। ये आपका ए है, ये नॉर है। ये ए को अगर 2 बार इनपुट डालोगे नॉर के अंदर भी तो अपने आप ही आपको नॉट ए मिल जाएगा। सिमिलरली बी का डाला आपने इनपुट नॉर के अंदर 2 बार, आउटपुट में क्या मिलेगा, नॉर नॉट भी मिल जाएगा। इन दोनों को फिर से आपने एक बार नॉर के अंदर डाल दिया। समझ में आई बात। दिस इज द सर्किट फॉर और फ्रॉम एंड दिस इज फॉर एंड फ्रॉम नॉर। समझ में आई बात। इजी है कि डिफिकल्ट है। हाँ सर। तो इसके बाद सिर्फ लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा है, बाकी पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। क्या है टॉपिक, बेसिकली इनपुट डालने का तरीका है। ठीक है,
तो यहां तक कॉपी कर चुके हो तो आगे बढ़ रहा हूं। इनपुट एंड आउटपुट वेव्स, व्हाट डज इट मीन? देखो, आप ए को इनपुट कर रहे थे और बी को इनपुट कर रहे थे, है ना? आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ए जो है, ए का वेव ऐसा है, और बी का वेव लेट से आपका ऐसा है। तो ए एंड बी का वेव कैसा होगा ये बनाना है। आपको बता रखा है कि ये दोनों टाइम सेम है, इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है लेट से, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, इस वेव का मतलब ये जहां नीचे वो 0 है, जहां ऊपर है वो 1 है, समझ में आई बात? और इधर की तरफ आपका टाइम बढ़ रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे कि a भी 0 है, b भी 0 है, थोड़ी देर बाद b 1 हो गया, a अभी भी 0 है, थोड़ी देर बाद दोनों 1 हो गए, इस तरीके से आपका काम हो रहा है, समझ में आई बात? तो अपने पास ये सारे टाइम मार्क्ड हैं, ये वाला टाइम भी मार्क कर लेते हैं। तो बेसिकली आपका आउटपुट वेव कैसा बनेगा, आपको पता होना चाहिए कि a और b का मतलब क्या हो गया, a b x a 0 0 1 1 0 1 0 1, तो और का मतलब हो गया यहाँ 0, बाकी सब जगह 1, दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो ये 1 होगा आउटपुट, ठीक है? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं। इनिशियली दोनों 0 है तो ये 0 है, फिर दोनों 1 हो गए, सॉरी ए बी 1 हो गया, ए 0 है तो ये 1 हो गया। इसके बाद ए लगातार यहां तक 1 है, बी 1 हो चाहे 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए और बी 1 ही रहेगा। इसका दोनों 0 हो गए यहां तक। इसके बाद बी 1 है, ए 0 है, इसका दोनों ही 1 है, इसके बाद फिर से दोनों 0 है, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। समझ में आया? बेसिकली आपको ट्रुथ टेबल का ही दूसरा फॉर्म है ये, आप 0 1 के बजाय वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। इतना ही था इसमें, बाकी तो चैप्टर खत्म है आपका, देख लूं कुछ बचा है तो। देखो, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल्स थे जिसमें आपको मतलब आईसी वगैरह, वो तो मैं नहीं करा सकता, कुछ और भी, सॉरी ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह और ये डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह पहचानना सीखना होता था, और ट्रांजिस्टर तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा बाकी था जो आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट में सीखना होगा, मैं यहाँ ऑनलाइन में नहीं पढ़ा सकता और एग्जाम में पूछ भी नहीं पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है बेटा?